नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे रसखान व्याख्या भाग 2। रसखान के सवैया की व्याख्या हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें इन्होंने कृष्ण भक्ति को अभिव्यक्त किया है या कृष्ण के प्रति जो इनके मन के भाव है उनको अभिव्यक्त किया है। कभी गोपियों के माध्यम से ये अपने मन के भावों को बताते हैं, तो कभी कोई अन्य माध्यम का उपयोग करके ये कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति भाव को अभिव्यक्त करते हैं। तो आइए जानते हैं रसखान अपने सवैयों में क्या कहते हैं। धूर भरे अति शोभित श्याम जूं, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। यहाँ पर गोपियां आपस में बातें कर रही हैं और वो क्या कहती हैं कि धूल धूर यानी धूल से भरे हुए, अति बहुत ज्यादा, शोभित यानी सुंदर, श्याम कृष्ण, जूं यानी जैसे, कि धूल से भरे हुए कृष्ण जैसे शोभित है या जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हैं, तैसी बनी वैसी ही बनी हुई है सिर सुंदर चोटी। उनके सिर पर बनी हुई जो चोटी है वो भी उतनी ही सुंदर लग रही है जितने मिट्टी से या धूल से भरे हुए कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। आपने देखा होगा हमारे आस पड़ोस घर परिवार में जो छोटे बच्चे होते हैं और मिट्टी में खेलते हैं तो वो कितने प्यारे दिखाई देते हैं। वैसे ही यहाँ पर कृष्ण भी दिखाई दे रहे हैं और उनसे भी सुंदर उनकी चोटी दिखाई दे रही है। डोलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजती पीरी कछोटी। कि डोलते हैं, डोलते यानी घूमते हैं, खाते हुए, खाते हुए, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। कहाँ पर? अंगना में, अपने आंगन में डोलते हैं, डोलते हुए घूम रहे हैं और कुछ खा रहे हैं। और पग में यानी पैर में जो पैंजनी, पैंजनी अर्थात जो पायल पहनी है वो बज रही है। उनके चलने से डोल डोल कर चल रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं, उन जिससे उनके पैरों में बंधी हुई जो पायल है वो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। और उन्होंने क्या पहन रखा है? पीरी कछोटी, पीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। जो बच्चे छोटा जांघिया पहनते हैं, कछोटी, तो पीले रंग का वस्त्र उन्होंने धारण किया हुआ है। वाह छवि को रस खानी बिलोकत, बारत काम कला निज कोटी। तो वो कहते हैं कि वाह छवि, वो जो सुंदर छवि है कृष्ण की सुंदर छवि, उस छवि पर रसखान जी कहते हैं उसको देखने के लिए, बिलोकत यानी देखना, देखने के लिए वारत, वारत का मतलब क्या है? वार देते हैं, न्योछावर कर देते हैं। क्या न्योछावर कर देते हैं? काम कला निच कोटि। काम कला यानी प्रेम की कलाएं। कौन? कामदेव। काम के देवता कौन है? कामदेव। कौन है ये? प्रेम के देवता है कामदेव। वो अपनी निज यानी अपनी, अपनी कोटि अर्थात करोड़ों कलाओं को भी, करोड़ों कलाओं, कला यानी उनके जो क्रियाकलाप है, प्रेम के जो क्रियाकलाप है, वो करोड़ों कलाएं उन पर न्योछावर करने के लिए तत्पर हैं। अर्थात बहुत अधिक सुंदर कृष्ण की छवि बन रही है और वो हर किसी का मन मोहने वाले हैं। काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो क्या कहती हैं? काग के भाग, काग यानी जो कौवा है। कौन सा कौवा? जो कृष्ण के घर आंगन में कौवा आया है वो बड़ा भाग्यशाली है। भाग बड़े, भाग यानी भाग्य, बहुत बड़ा है, अर्थात वो बहुत भाग्यशाली है। सजनी, सजनी किसके लिए? सखी के लिए, कि हे सखी, जो कृष्ण के आंगन में कौवा है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों? हरि हाथ, हरि यानी कृष्ण के हाथ सो ले गया माखन रोटी, कि कृष्ण जो माखन रोटी खा रहे थे उस माखन रोटी को वो छीन कर ले गया, तो वो बड़ा ही भाग्यशाली है। ऐसा भाग्य किसको मिलता है? जो कृष्ण की जूठी रोटी खाने को मिल जाए। लेकिन वो भाग्य किसे मिला? उस कौवे को, उस काग को मिला जो कृष्ण के आंगन में आया हुआ था। तो यहाँ पर कृष्ण के बाल सौंदर्य का चित्रण किया गया है, बाल लीलाओं का चित्रण किया गया है और इसे देखकर हमारा मन मोहित हो जाता है। इसके लिए केवल कृष्ण ही नहीं बल्कि हम अपने आसपास के जो बच्चे देखते हैं उनका भी कुछ कुछ ऐसी ही कलाएं और क्रीड़ाएं हैं, लेकिन कृष्ण के रूप में वो और ज्यादा मोहक नजर आते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का, उनकी बाल क्रीड़ाओं का सुंदर चित्रण कवि ने किया है, रसखान ने किया है। एक मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण की ऐसे सुंदर चित्रण और ऐसा भक्ति भाव शायद ही कहीं पर देखने में संभव हो पाए। सोहत है चंदवा सिर मोर के जैसी, सुंदर पाग कसी है,
यहाँ पर रसखान कृष्ण के सौंदर्य का या उनके जो वस्त्र धारण किए हैं उनकी जो छवि बन रही है उस सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सोहत है, सुंदर दिखाई देता है चंदवा सिर मोर के। सिर पर जो मोर के पंखों से बना हुआ उन्होंने मुकुट धारण किया है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। जैसी ये सुंदर पाग कसी, और कितना सुंदर, जैसे एक सुंदर पगड़ी सिर पर कसी हो, सिर पर बंदी हो, यानी वो मोर के पंखों का मुकुट एक पगड़ी के समान दिखाई दे रहा है जो कि बहुत ही सुंदर शोभायमान या शोभित है। तैसिए गोरज भाल विराजती जैसी हिये बनमाल लसी। तैसिए और वैसे ही सुंदर गोरज, गोरज अर्थात तिलक लगाया हुआ है। गोरज का तिलक कहाँ पर? भाल पर, माथे पर विराजमान है। विराजती यानी माथे पर गोरज का तिलक है। वैसी ही हिये, हिये यानी हृदय पर, बनमाल लसी यानी लसी दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है। बनमाल अलग अलग फूलों की बनी हुई सुंदर माला उन्होंने जो धारण कर रखी है वो सुंदर बनमाल भी उनके हृदय पर सजी हुई दिखाई दे रही है या वो शोभायमान है। रसखानी विलोकत बोरी भई। रसखान जी कहते हैं कि विलोकत देख कर, किसको? कृष्ण की छवि को। बावली हो गई हैं, भई यानी हो गई हैं, बोरी अर्थात बावली। और कौन बावली हो गई है? जो गोपियां हैं वो बोरा गई हैं। किसमें? कृष्ण के रूप सौंदर्य को देखकर या कृष्ण की सुंदरता को देखकर वो बावरी हो गई हैं। और दृग मूंदी, दृग अर्थात नेत्र या आंखें, मूंदने का मतलब होता है बंद कर ली, के ग्वाली पुकारी हंसी है। और आंखें बंद करके कि वो क्या करती है? ग्वाली पुकारी, ग्वालों को पुकारने लगती है और प्रसन्न हो रही हैं, ग्वालों को बुला रही हैं। खोली री घूंघट खोलो, खोली री, और वो आके क्या कहते हैं कि खोली री, खोलो, घूंघट खोलो, अपने अपना घूंघट उठाओ अर्थात अपने नेत्रों को खोलो। तो वो क्या कहती हैं? कहा वह, तो वो क्या कहती हैं? मूर्ति नैनन मांझ बसी है। कि मूर्ति, किसकी मूर्त? कृष्ण की मूर्त। कहाँ? नैनन, कि मैं आंखें कैसे खोल सकती हूँ? हम आंखें नहीं खोल सकती क्योंकि कृष्ण की मूर्ति हमारे आंखों में, नैनन या अर्थात आंखों में, मांझ यानी में, बसी है, बसी हुई है। अगर हम आंखें खोलेंगे तो वो दिखाई नहीं देंगे, अर्थात वो मूर्ति जो आंखों में बसी हुई है, बंद आंखों में बसी हुई है, आंखें खोलने पर वो मूर्ति दिखाई नहीं देंगी। तो यह गोपियां कैसे अपने भाव में विवल हो रही हैं, कैसे उनका प्रेम भाव अभिव्यक्त हो रहा है, इसके माध्यम से वो बताया है। सरल और स्वाभाविक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है यहाँ पर, तत्सम तद्भव शब्दावली है। इसके साथ साथ हम देखें तो काव्य में माधुर्य गुण है, शैली आत्मकथात्मक है, सवीय छंद है, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकारों का इसमें सुंदर प्रयोग इन्होंने किया है। अखियां अखियां सो सकाए मिलाए, हिलाए रिझाए हियो भरिबो। कि अखियां अखियों से, आंखें आंखों से, सकाए टिकाकर, मिलाए मिलाकर, हिलाए हिलाकर, रिझाए, और हियो यानी हृदय या मन, भरी भरीबो, मन को भर देते हैं। किससे? प्रेम से। तो यहाँ पर वो क्या कहती हैं, एक जो सखियां हैं वो आपस में कह रही हैं कि जो कृष्ण है वो आंखों से आंखें मिलाकर उनको प्रसन्न करके उनके हृदय में क्या भर देते हैं? प्रसन्नता या खुशी भर देते हैं। सकाए, मिलाए, हिलाए, रिझाए, वो इन सब प्रयासों से, रिझाए यानी प्रसन्न करना या लुभाना, और किससे? आंखों से, कि आंखों के साथ आंखें टिकाकर, मिलाकर जब उनको हिलाते हैं तो हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। बतियां चित चोरन चेटक सी, रस चारु चरित्र उचरीबो। वो क्या कहते हैं कि उनकी जो बातें हैं वो चित्त, हृदय को चोरने वाली है, चुराने वाली है। और उनकी बातों का प्रभाव कैसे होता है? चेटक सी, चेटक सा अर्थात जादू सा प्रभाव होता है उनकी बातों का। रस चारु चरित्रन उचरीबो, रस चारु, रस से भरी हुई उनकी जो सुंदर बातें हैं, चारु अर्थात सुंदर, जो उनकी सुंदर बातें हैं उससे उनका चरित्र और भी ऊंचा हो जाता है, अर्थात हमारे नजरों में वो और भी उच्च स्थान प्राप्त कर लेते हैं। उनके प्रति मन में, हृदय में प्रेम का भाव और भी ऊंचा हो जाता है या उनका स्थान और भी ऊंचा हो जाता है। रस खानी के प्राण सुधो भरियो,
अधरान पे त्यों अधरा धरिबे। रस खान के प्राण, कौन है रस खान के प्राण? कृष्ण। कि रस खान के जो प्राण हैं वो कृष्ण है, और वो सुधा भरियो, और वो हृदय में सुधा अमृत भर देते हैं, प्रेम भर देते हैं। कैसे? अधरान, अधरान क्या होते हैं? होठ। पैत्यों अधरा धरिबे, कि वो कैसे भर देते हैं? होठों पर, जब होठों को या अधरों पर जब अपने अधर रखते हैं तो प्राणों में क्या होता है? सुधा, प्राणों में सुधा या अमृत भर जाता है। इतने सब मैन के मोहिनी जंत्र पे मंत्र बसीकर सी करिबे। कि इतने सब पे, मैन होता है कामदेव, कामदेव, कामदेव के मोहिनी मंत्र के समान, मोहिनी जंत्र के समान, कि इतना होने पर उन्होंने तो कामदेव के मोहिनी मंत्र के समान सबको अपने वशीकरण यानी वश में कर लिया है। इस मंत्र से, कौन के मंत्र, कौन से मंत्र से? प्रेम के मंत्र से, प्रेम के भाव से, प्रेम के मंत्र से। जिस प्रकार कामदेव अपने मोहिनी मंत्र से सबको अपने वश में कर लेते हैं, प्रेम से अपने वश में कर लेते हैं, उसी प्रकार कृष्ण के वशीकरण मंत्र ने भी सबको अपने वश में कर लिया है। और इसके सामने कामदेव का जो मंत्र है, मोहिनी मंत्र, वो तुच्छ प्रतीत होता है, फीका प्रतीत होता है। किस पे? पै मंत्र। कौन से मंत्र पे? कामदेव के मोहिनी जंत्र पै मंत्र वशीकर, उस पर भी भारी है। कौन सा वशीकरण मंत्र? किसका? कृष्ण का। कि कामदेव के प्रेम के मंत्र पर कृष्ण का जो वशीकरण का मंत्र है वो भी भारी है, अर्थात उससे कहीं आगे है। कामदेव के प्रेम का मंत्र भी कृष्ण के वशीकरण या प्रेम के मंत्र के सामने तुच्छ प्रतीत होता है या फीका प्रतीत होता है। तो यहाँ पर गोपियां कृष्ण के प्रति अपने मन में जो प्रेम का भाव है, आकर्षण का भाव है, उसको वो अभिव्यक्त कर रही हैं। जा दिन ते निरख्यो नंद नंदन, कानी तजी घर बंधन छूट्यो। जा दिन यानी जिस दिन से, निरख्यो, निरख्यो का मतलब क्या होता है? देखा या देखना। देखा किसको? नंद के नंदन को, यानी नंद के बेटे कौन है? कृष्ण को। कानी तजी, कानी अर्थात लोक लाज, लोक मर्यादा, तजी त्याग दी, घर के बंधन छूट्यो, घर के बंधनों को भी छोड़ दिया। अर्थात जो संसारिक बंधन थे, जो घर परिवार के बंधन थे, लोक मर्यादा के बंधन थे, लोक लाज के बंधन थे, उन सब बंधनों को छोड़ दिया, छूट गए। कहने का भाव क्या है? कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण के प्रेम में पारिवारिक बंधनों से मुक्त होना चाहती है, या लोक लाज को उन्होंने त्याग दिया है। चारु विलोकनी की निसी मार, संहार गई मन मार न लूटियो। चारु अर्थात सुंदर, विलोकना का तात्पर्य क्या होता है? देखना। कि कृष्ण की सुंदर दृष्टि की निसी मार संहार गई, कि उनके मार अर्थात चोट। यहाँ मार शब्द का दो तरह से इस्तेमाल हुआ है। एक तो मार अर्थात चोट। चोट क्या है? हृदय में जो कृष्ण के प्रेम की चोट है, या कृष्ण के प्रेम का आकर्षण है। दूसरा मार यहाँ क्या है? कामदेव, कामदेव के लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि कृष्ण के द्वारा सुंदर उनका देखना, उनकी दृष्टि, प्रेम से भरी हुई उनकी दृष्टि उनके हृदय को बेद गई, मार गई, चोट कर गई या बेद गई, और वो उन्होंने संहार गई, उसको उन्होंने, उस आकर्षण में वो बंधी हुई है, उन्होंने संभाला है। किसको? कृष्ण की सुंदर दृष्टि को अपने हृदय में संहार यानी समा गई है, या अपने हृदय में उसे संभाला है। और जब से श्री कृष्ण के प्रेम की दृष्टि को उनके हृदय पर प्रभाव हुआ है, तब से मन मारने लूट्यो, मन को मारने वाले कौन है? कामदेव। मैं नहीं, लूट्यो लूटा। कि कामदेव भी हम पर अपना प्रयास नहीं कर पाए, या कामदेव भी उनका हृदय ले पाने में सफल नहीं हो पाए। अर्थात कामदेव का प्रभाव अब समाप्त हो गया, क्योंकि प्रभाव किसका है? कृष्ण का प्रभाव है मन पे। तो कामदेव का प्रभाव भी अब कोई कार्य नहीं करता। कामदेव कौन है? प्रेम के देवता। अर्थात कोई अन्य प्रेम का भाव उनके हृदय पर अब कार्य नहीं करता या असर नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मन में किसको संभाल रखा है? कृष्ण की प्रेम भरी दृष्टि को, या कृष्ण के प्रेम को संभाल रखा है। तो ऐसे में कामदेव का जो प्रेम है वो उसके सामने त्याज्य है, या वो प्रभावहीन है। सागर को सरिता जिमि ध्यावत, रोकी रहे कुल को पुल टूट्यो। सागर को सरिता जिमि यानी जैसे, ध्यावत,
सागर को कौन प्राप्त करना चाहता है? सरिता यानी नदी। नदी सागर को प्राप्त करना चाहती है, उसमें मिलना चाहती है। धावत यानी गतिमान रहती है, दौड़ती रहती है। किस लिए? सागर को प्राप्त करने के लिए। रोकी रहे, रोकने का कोई प्रयास करता है तो क्या होता है? मार्ग में किसी भी बाधा को वो बीच में नहीं आने देती। जो नदी है वो इस प्रकार दौड़ती है सागर में मिलने के लिए, सागर को प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार धावत यानी भागती है, चलती है, उसके मार्ग में आने वाली कोई भी बाधा उसे रोक नहीं पाती। उसी प्रकार रोकने वाले, रोकी रहे हो, रोकने वाले कुल को पुल टूट्यो। उसी प्रकार गोपियां भी कृष्ण रूपी सागर को प्राप्त करने के लिए दौड़ रही हैं, भाग रही हैं या प्रयास कर रही हैं। ऐसे में कुल परिवार रूपी जो पुल है वो भी टूट गए हैं। जो पारिवारिक बंधन उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, उन पुलों को भी, उन बंधनों को भी गोपियों ने तोड़ दिया है। मत भयो मन संग फिरे। मत यानी मस्त, मस्त होकर, भयो यानी होकर, जो मन है वो संग फिरे। किसके संग फिरे? कृष्ण के। कि गोपियों का मन तो मस्त हो गया है, कृष्ण के प्रेम में मगन हो गया है और मगन होकर कृष्ण के साथ घूमता है। रस खानी स्वरूप सुधा रस छूट्यो। रस खान जी के कहने का भाव क्या है? कि गोपियों का मन कृष्ण के रूपी जो सुधा रस है, स्वरूप, स्वरूप यानी सुंदर रूप रूपी सुधा रस, अमृत में सना रहता है। छूट्यो, उसी में डूबा रहता है, उसे छोड़ नहीं सकता। किसको? कृष्ण के रूप सौंदर्य का जो अमृत है, जो सुधा है, वो उसे छोड़ नहीं सकती। अर्थात गोपियां कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। उसके लिए उन्होंने अपने घर परिवार के सभी बंधनों को तोड़ दिया है, त्याग दिया है। यहाँ पर गोपियों के प्रेम भाव का उल्लेख किया है, जो किसी बंधन में बंधा हुआ नहीं है, जो कामदेव की जो प्रयास है उन्हें भी तुच्छ बना देता है या कामदेव को भी परित्याग कर देता है। यहाँ सवैया छंद का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। और कृष्ण के प्रति गोपियों का जो अनन्य प्रेम भाव है उसे भी अभिव्यक्त किया है इस सवैया के माध्यम से। यहाँ पर रसकान क्या कहते हैं? कल कानन कुंडल मोर पखा उर्पे बनमाल विराजती है। कि कल कानन, कानों में क्या है? कुंडल है, और माथे पर क्या है? मोर के पंख हैं। उर अर्थात हृदय, हृदय पर क्या है? वनमाल विराजती, विराजती यानी शोभाए है। बहुत सुंदर उन्होंने माला पहनी है जो कि उनके हृदय पर शोभायमान है। कानों में उनके कुंडल हैं, सिर पर मोर के पंखों का मुकुट है और उनके हृदय पर वनमाला विराजती है। मुरली कर में, मुरली उनके हाथ में, कर अर्थात हाथ में, अधरा, अधर यानी होंठ या अधर, मुस्कानी, और होंठों पर उनके क्या है? होंठ, होंठों पर क्या है? मुस्कान है। उसकी जो तरंग है, जो मुस्कान है, वो महाछवि छाजती है, सुंदर दिखाई देती है। उनके हाथों में मुरली है और होंठों पर जो मधुर मुस्कान है, उसकी सुंदरता अद्वितीय है। उसकी सुंदरता वर्णित नहीं की जा सकती, शब्दों में उसे नहीं बांधा जा सकता, इतनी सुंदर उनकी छवि बन रही है। रस खानी लखे, रस खान कहते हैं कि उन्हें देखकर, जब देखते हैं, उनके तन पर पीत पटा, पीत अर्थात पीले रंग के वस्त्र हैं, पीले पीले वस्त्र उन्होंने पहन रखे हैं। और सत दामिनी, और उनको देखकर क्या लगता है? सत से क्या है? सैकड़ों, सैकड़ों, दामिनी क्या होता है? बिजली की, जैसे सैकड़ों बिजलियों की द्युति यानी चमक भी लाजती है, लाज आती है, शर्मा जाती है कि उन्होंने जो पीले रंग के वस्त्र पहने हैं वो इतने चमक उत्पन्न कर रहे हैं कि उनके सामने सैकड़ों जो चमकने वाली बिजलियां हैं उसकी चमक भी लज्जा जाती है, उसकी द्युति अर्थात उसकी चमक, उसका प्रकाश भी उनके सामने शर्मा जाता है। वह बांसुरी की धुनी कान परे, और वो जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं उसकी धुन जब कानों में पड़ती है, कुल कानी हियो तजी भाजती है। कुल कानी यानी कुल और मर्यादाओं को त्याग कर, कौन त्याग देती है? जो गोपियां हैं वो तजी, त्याग कर भाजती हैं। कहाँ भाजती हैं? कृष्ण की ओर भागती हैं। यानी जब वो मीठी मधुर बांसुरी की धुन उनके कानों में सुनाई पड़ती है तो वो अपने हृदय को अपने वश में नहीं रख पाती और कुल मर्यादा का त्याग करके वहां से भाग जाती हैं। कहाँ भाग जाती हैं? कृष्ण की ओर भाग जाती हैं। कौन? गोपियां। तो यहाँ पर
गोपियां किस प्रकार सामाजिक मान मर्यादाओं का त्याग कर देती है जब कृष्ण की सुंदर मधुर बांसुरी की धुन उन्हें सुनाई देती है, उसका सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। और इसके साथ साथ कल कानन कुंडल में क्या है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का भी सुंदर प्रयोग उन्होंने किया है। तो ये आज हमारी रसखान व्याख्या भाग 2 सवैयों की हमने व्याख्या यहाँ पर की है, और उम्मीद करती हूँ कि ये व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। लगभग सूरदास के जैसे इनके मनोभाव हैं, कुछ कुछ उसी प्रकार के कृष्ण के रूप सौंदर्य का इन्होंने चित्रण किया है, लेकिन फिर भी इनकी जो सवैया हैं वो अपने आप में निराली हैं, अनोखी हैं, या पढ़ने के लिए बहुत ही मनमोहक है। तो इनको आपको मजे लेके और ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि आपको बोरियत भी ना लगे और ये आप बहुत अच्छे से समझ पाए, ऐसा मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।